यह वीडियो आरवीज एजुकेशन कोटा राजस्थान से प्रस्तुत है। विश्व मानचित्र में उपयोग होने वाली शब्दावली को हम इस भाग में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाद्वीप एक विस्तृत जमीन का फैलाव है जो समुद्र तल से पृथ्वी से अलग दिखाई देते हैं। महाद्वीप को व्यक्त करने का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को ही महाद्वीप कहते हैं। मुख्य रूप से पृथ्वी पर उपस्थित स्थल की इकाई को या महाद्वीपों को 7 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा माना गया है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। आकार में द्वीप छोटे हो सकते हैं तथा बड़े भी। इनका आकार कुछ वर्ग किलोमीटर से लेकर हजारों वर्ग किलोमीटर तक पाया जा सकता है। महाद्वीप भी पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें द्वीप नहीं माना जा सकता। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ग्रीनलैंड के आकार में 3 गुना है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक द्वीप है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी ग्रीनलैंड राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से यूरोप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह एक सदी से भी अधिक समय के लिए यूरोप का उपनिवेश था। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है। यह कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको से भौगोलिक रूप से अलग नहीं है। लेकिन फिर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ग्रीनलैंड को एक द्वीप क्यों कहा जाता है, एक महाद्वीप क्यों नहीं? सोचिए, विचार कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। चलिए हम बताते हैं। महाद्वीपों को अपने स्वयं के अनूठे वनस्पतियों और जीवों और अनूठी संस्कृति के साथ अपने स्वयं के टेक्टोनिक प्लेट पर वर्गीकृत किया जाता है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट पर रहता है, इसीलिए ग्रीनलैंड एक महाद्वीप नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका का एक द्वीप है। लेकिन अगर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे छोटा द्वीप क्या है? क्या एक कीचड़ में पड़ा हुआ एक कंकड़ भी द्वीप कहलाया जा सकता है? सोचिए। जी नहीं। लेकिन गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार हम आपको बताते हैं कि बिशप रॉक, जो कि अंग्रेजों के द्वीप समूह का एक अविश्वसनीय रूप से अकेला प्रकाश स्तंभ था, दुनिया का सबसे छोटा द्वीप के रूप में अपने आप को दर्ज करवाया। लेकिन 1982 में प्रकाश स्तंभ स्वचालित कर दिया गया, इसलिए बिशप रॉक पर अब कोई निवास नहीं करता है। तो निवास करने वाला वास्तव में सबसे छोटा द्वीप कौन सा हो सकता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ट्रैवलर के अनुसार 2017 में कैन जेनिंग्स द्वारा न्यूयॉर्क में जस्ट रूम एनफ आइलैंड के नाम से अलेक्जेंड्रिया बे में उपस्थित इस थाउजेंड्स आइलैंड्स में से एक आइलैंड को दुनिया का सबसे छोटा रहने वाला द्वीप बताया जाता है। पेनिनसुला या प्रायद्वीप। एक प्रायद्वीप भूमि का वह एक टुकड़ा है जो लगभग पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ भी है। यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन राष्ट्रीय इबेरियन प्रायद्वीप बनाते हैं। स्ट्रेट या जलडमरू मध्य। स्ट्रेट या जलडमरू मध्य पानी का एक संकीर्ण शरीर है जो पानी के 2 बड़े निकायों को जोड़ता है। यह एक स्तुमस यानी कि 2 भूभागों के बीच में एक फ्रैक्चर द्वारा बनाया जा सकता है। भूमि की एक संकीर्ण शरीर में जो पानी के 2 निकायों को जोड़ता है। टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनाई गई एक जल संधि
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच की एकमात्र कड़ी है। इस्थमस। इस्थमस जबकि एक जलडमरू मध्य दो भूमि द्रव्यमानों के बीच स्थित है और पानी के दो पिंडों को जोड़ता है। एक इस्थमस पानी के दो पिंडों के बीच स्थित है और दो भूमि के बड़े पिंडों को जोड़ता है। पनामा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। पनामा एक इस्थमस है। द्वीप समूह या आर्किपेलागो। एक द्वीप समूह द्वीपों का वह समूह है जो पानी के अंदर बारीकी से बिखरे हुए द्वीपों का समूह होता है। आमतौर पर यह शरीर महासागर हैं, लेकिन यह एक झील या नदी भी हो सकते हैं। अधिकांश द्वीप समूह महासागरीय द्वीपों से बने हैं। दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्लेशियल रिट्रीट द्वारा बनाया गया है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच मलय द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया में 25,000 से अधिक द्वीपों का एक समूह है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के हजारों द्वीपों का एक हिस्सा या समूह है। महासागर या ओशियंस। समुद्र या महासागर खारे पानी के विशाल वो शरीर हैं जो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरे रहता है। ग्रह में एक वैश्विक महासागर है। हालांकि समुद्र विज्ञानियों और दुनिया के देशों ने इसे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ये 5 महासागर हैं। समुद्र महासागर का एक विभाजन है जो भूमि से घिरा हुआ है या आंशिक रूप से संलग्न है। काला समुद्र या ब्लैक सी इसका एक उदाहरण है। बे या खाड़ी पानी का एक शरीर है जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ है। एक खाड़ी आमतौर पर गल्फ से छोटी होती है और कम संलग्न होती है। सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। गल्फ महासागर का एक वो हिस्सा है जो भूमि में प्रवेश करता है। गल्फ आकार और गहराई में खाड़ी या बे से बहुत भिन्न होता है। आमतौर पर इनकी गहराई बेस की तुलना में ज्यादा होती है। चैनल्स। एक चैनल दो लैंड मासेस के बीच में एक व्यापक जल डमरू मध्य या जलमार्ग है जो एक दूसरे से करीब स्थित है। एक चैनल जलमार्ग का सबसे गहरा हिस्सा या पानी का एक संकीर्ण शरीर भी हो सकता है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल, जो इंग्लैंड और फ्रांस इन दो देशों के बीच में है। इंग्लिश चैनल 560 किलोमीटर लंबा और 34 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि सबसे संकीर्ण किनारे पर 34 किलोमीटर चौड़ा है। इंग्लिश चैनल ने लंबे समय तक इंग्लैंड को शेष यूरोप के बीच में एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य किया है। झील या लेक। झील पानी का एक शरीर है जो भूमि से घिरा हुआ है। दुनिया में लाखों झीलें हैं। वे हर महाद्वीप और हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं। पहाड़ों और रेगिस्तानों में, मैदानों पर और समुद्र के किनारे के पास। दुनिया में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है, जिसे कैस्पियन सागर भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी झील कहलाती है। नहरें या कैनाल। नावों या जहाजों को अंतर्देशीय या सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया जलमार्ग नहर कहलाता है। इस्थमस ऑफ पनामा में पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में सीधा एक जलमार्ग है। एनक्लेव। एक एनक्लेव एक ऐसा क्षेत्र
यह क्षेत्र का हिस्सा है जो पूरी तरह से एक दूसरे राज्य के क्षेत्र से घिरा हुआ है। द किंगडम ऑफ लेसोथो दक्षिण अफ्रीका के भीतर एक एनक्लेव कहा जा सकता है। एक्सक्लेव एक्सक्लेव किसी राज्य का एक क्षेत्र विभाग है जो भौगोलिक दृष्टि से मुख्य भाग से अलग होता है। यह एक विदेशी क्षेत्र के राज्यों से घिरा हो सकता है। निखचिवान जो कि तुर्की, आर्मेनिया और ईरान की सीमाओं से घिरा हुआ है, अजरबैजान का एक हिस्सा है जो आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहा है। ये टर्की, आर्मेनिया और ईरान से घिरा हुआ है। तो ये अब तक के वीडियो में था, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में क्या मिलेगा देखने को वर्ल्ड मैप बेसिक्स में। तो हम अगले आने वाले वीडियो में जानेंगे कि यूरेशिया क्या है, महाद्वीपों के बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे। एफ्रो यूरेशिया टर्म को जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर किन हलचलों के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण हुआ और उसके कारण हम आज के राजनीतिक विश्व के मानचित्र को देख पाते हैं। तो इस मज़ेदार अगली वाली वीडियो को जानने और देखने के लिए, समझने के लिए, जो कि आपके भविष्य में आपकी जनरल नॉलेज का एक बड़ा हिस्सा हो सकती हैं, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।